So hello students, in the last lecture we saw an introduction about what is reproduction and the two different types of reproduction that we saw, that was sexual reproduction and asexual reproduction. So I hope all the terms were clear to you all. So today we are going to take it forward in the next part where we are going to see asexual reproduction which happens in different kinds of organisms. So एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि जो हमने कल asexual reproduction में देखा था. So as we saw that in asexual reproduction only one parent is involved, खाली एक ही parent involved होते हैं उसमें. Then asexual reproduction जो होता है वो somatic cells में होता है. हमने देखे थे दो टाइप के cells होते हैं, one is somatic cell and the other one was germ cells. Then यहाँ पर कोई भी gamete formation नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा था कि वो जो haploid cells बनते हैं वो asexual reproduction में नहीं बनते. So there was no gamete formation. एंड क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स ही नहीं बने एंड दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो यहाँ पर कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता. देन कंपैरेटिवली इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बन रहे, कोई फ्यूजन नहीं होने वाला, सो इट वाज अ फास्ट प्रोसेस. देन दिस होती है यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह. एंड यहाँ पे जो काइंड ऑफ सेल डिवीजन हो रहा था, जो हमने देखे थे दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वन वाज माइटोसिस एंड द अदर वन वाज मियोसिस. तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस. एंड आई होप हमने देखा था कि जो भी क्रोमोसोम्स थे, हमारे जो दो टाइप के क्रोमोसोम्स थे, जो पेयर्स हमने बनाए थे, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, आउट ऑफ व्हिच 44 वर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड द टू क्रोमोसोम्स व्हिच वर द सेक्स क्रोमोसोम्स दोस आर कॉल्ड एज व्हाट, एलोसोम्स. सो ये चीजें हमने कल देखी थी. सो टुडे वी विल सी दैट जैसा हमने कल भी बोला था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजुअली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता जिनकी बॉडी का, उनकी बॉडी में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस वे में होता है एंड कौन से टाइप से होता है. So we'll see the types of asexual reproduction. So the first type is binary fission. First type of asexual reproduction is binary fission. जिसमें अगर हम word से जाएं, so bi means what, two, and fission means what, to break. So यहाँ पर कुछ ऐसे होने वाला होगा कि कोई चीज होगी जो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी फिशन. सो हम जितने भी टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न कि जो भी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है. तो अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें, सो बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम हमने बहुत बार सुना होगा बिकॉज इट इज वेरी फेमस. सो अमीबा जो है इसके अंदर जो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी फिशन. अब यहाँ पर होता क्या है, वी हैव अ सेल. अब अमीबा जो है इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड हम वही देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह होने वाला है. एंड व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर द वंस जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है. जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो अमीबा है इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और इसकी बॉडी में सिर्फ क्या, एक ही सेल होने वाला है. ओके, सो एक ही सेल है तो हम देख रहे हैं कि सिंपल भी वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा. सो सेल है एंड सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी दैट इज न्यूक्लियस. ओके, सो यहाँ पर हम अमीबा का स्ट्रक्चर, सिंस there is no shape for amoeba's body, तो इसका हम इस तरह बना लेते हैं. सो अमीबा जो है वो शेपलेस है, उसकी बॉडी में का कोई शेप नहीं होता एंड इट हैज व्हाट, न्यूक्लियस. ओके, सो जब भी अमीबा को रिप्रोडक्शन करना होता है दैट इज जब बाइनरी फिजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे करके ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो सेकेंड स्टेज में अमीबा की जो बॉडी है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका होगा एंड वो दो पार्ट्स में, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुका होगा. जैसे ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर हमारे सेल के अंदर एक जो लिक्विडी फ्लूइड रहता है व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोप्लाज्म. सो जैसे सेकेंड स्टेज में अमीबा की बॉडी का वो जो न्यूक्लियस है जो दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो धीरे धीरे करके ये साइटोप्लाज्म जो है वो भी धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू
जाएगा, हाफ साइटोप्लाज्म जो है वो एक न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और हाफ जो है वो दूसरे न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। सो इन द थर्ड स्टेज, क्योंकि ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नहीं एग्जिस्ट कर सकते, तो यहाँ पर क्या होता है, अमीबा की जो बॉडी है, जो सेल है उसका, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे करके ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और अमीबा की बॉडी के अंदर दो सेल्स बन जाएंगे। ओके, एंड सिंस अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और क्योंकि एक बॉडी के अंदर उसके दो सेल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एट द एंड हमें मिल जाएंगे दो अमीबा। एंड ये जो न्यूली फॉर्म्ड अमीबा है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डॉटर सेल्स। जो भी एक एग्जिस्टिंग सेल होता है जो रिप्रोडक्शन करने वाला है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेंट सेल। सो यहाँ पर अमीबा जो था, व्हिच वाज द पैरेंट सेल, वो धीरे धीरे करके डिवाइड हुआ। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा एंड एट द एंड वो दो सेल्स बन जाएंगे, दो अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स। एंड अमीबा जो है वो ब्रेक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएंगे क्या, दो इंडिविजुअल अमीबास। सो यहाँ पर ये बन गए क्या, हमारे डॉटर सेल्स। सो क्योंकि यहाँ पर जो एक पैरेंट सेल था वो ब्रेक होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी फिजन। सो अमीबा जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन। अब ये जो दो डॉटर सेल्स है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे अपने पैरेंट सेल की तरह। ओके, सो अब ये तो हो गई, क्योंकि अमीबा जो है उसकी बॉडी जो है वो इरेग्युलर शेप की है, तो वो कहीं से भी ब्रेक होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है। सो इस टाइप का जो बाइनरी फिजन होता है, जहां पर आप किसी भी एक्सिस से बॉडी को ब्रेक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल बाइनरी फिजन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल बाइनरी फिजन, जहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किसी भी एक्सिस से ब्रेक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है सिंपल बाइनरी फिजन का। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का कुछ एक पर्टिकुलर शेप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में ब्रेक हो रही है, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी को आप इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में ब्रेक कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली, देन दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है जो जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरामोशियन। एज आई सेड, आपको रिप्रोडक्शन के नाम के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखना होगा। सो जब भी बाइनरी फिजन हो रहा है लेकिन वो किसी भी नॉर्मल एक्सिस से ना होते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये होता किसमें, पैरामोशियन में। ओके, सिमिलरली इफ द बॉडी इज ब्रेकिंग लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है, दैट इज इन वर्टिकल एक्सिस। जैसे अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी यहां से ब्रेक हो रही है, वर्टिकली ब्रेक हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉडी कैसे ब्रेक हो रही है, लॉन्गिट्यूडनली हो रही है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और ये किसमें होगा, इट हैपेंस इन यूग्लेना, ठीक है। यूग्लेना इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है और उसकी बॉडी जो है वो वर्टिकल एक्सिस से ब्रेक होती है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड इट टेक्स प्लेस इन व्हाट, यूग्लेना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी फिजन, जहां पर हमने देखा बाइनरी मींस टू एंड फिजन इज टू ब्रेक। सो अगर कभी भी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पैरेंट सेल जो है वो टूटकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन एंड इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज यूजुअली शोन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, अमीबा। सो अमीबा जो है, सिंस उसकी बॉडी का कोई शेप नहीं है, तो उसकी बॉडी का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसी भी एक्सिस से ब्रेक हो सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल बाइनरी फिजन। So when the body is broken into any of the axis, then it is called as what, simple binary fission. But अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ब्रेक हो रही है, हॉरिजॉन्टली ब्रेक हो रही है, it is called as what, transverse binary fission and it takes place in an organism called as paramotion. Similarly,
then it is called as what? Longitudinal binary fission, and it takes place in an organism called as Euglena. Okay, so this was all about binary fission, which is the first type of asexual reproduction.